नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे योगी के पुलिस के मेगा एक्शन की। नोएडा की ओमेक सोसाइटी में महिला को गाली देने और अभद्रता करने वाले श्रीकांत त्यागी को लेकर योगी सरकार पर कई सवाल खड़े हुए। योगी सरकार पर श्रीकांत त्यागी को संरक्षण देने का आरोप भी लगा। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि योगी जी अपने नेता श्रीकांत त्यागी को बचाना चाहते हैं, पर जब योगी का एक्शन नजर आया तो सभी के मुंह में ताला लग गया। सबसे पहले नोएडा के गालीबाज नेता के घर पर चला योगी बाबा का बुलडोजर। उसके बाद भगोड़े गालीबाज श्रीकांत त्यागी को यूपी पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए 40 से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ 12 टीमों का गठन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट भी मांगी है। तो योगी सरकार के इसी एक्शन पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिरकार श्रीकांत त्यागी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कितनी बड़ी कामयाबी? देखिए, ये कामयाबी एक बड़ा संदेश है जी। प्रशासन चलाना कोई योगी से सीखे, ऐसी धारणाएं चल रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये बातें चल रही है, लोगों के जुबान पर है ये बात कि आखिरकार न्याय कैसे मिलता है, न्याय कैसे दिलाया जाता है। ये योगी सरकार में एक बार नहीं कई बार साबित हो चुका है। जिस तरीके से एक मामला आया और ये मामला विपक्ष के लिए हथियार बनने वाला था। विपक्षी पार्टियों ने ऐसे इसको दिखाने की कोशिश की कि जैसे श्रीकांत त्यागी का भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, वो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, उनको ऐसी ऐसी सुविधाएं मिली हुई थी जिसके कारण पुलिस उनके पास, प्रशासन उनके पास और सरकार में उनकी पैठ। और यही वजह है कि श्रीकांत त्यागी को इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक महिला के साथ उस तरह का व्यवहार किया हो। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद एक्शन किस तरीके से हुआ ये सबके सामने है। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीकांत त्यागी को ट्रैक करने की शुरुआत की। वो फरार हो गया, उसके बाद टीमें बनाई गई, पुलिस की टीम बनी, उसके घर पर उसी तरीके से बुलडोजर चला जिस तरीके से बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चला है। अब उसके बाद विपक्ष के पास तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं था, तो विपक्ष चुप्पी साध लिया। अब ये जो सवाल है ये जनता के लिए है कि यहाँ के लोग जो धारणाएं बदल रहे हैं, अभी जो पहले की सरकार थी और अब की सरकार है, उसमें जो अंतर दिखाई पड़ रहा है यही प्रशासनिक परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन का नतीजा है। अगर पहले यही सरकार जो होती थी, अखिलेश यादव के समय में, मायावती के समय में सरकारें होती थी, कई बार ऐसे मामले आए, सवाल उठे और महीनों तक लोगों को इंतजार करना पड़ा एक गिरफ्तारी के लिए कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो नहीं रही है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडागर्दी चल रही है, गैंगवार चल रहा है, पूर्वांचल में गैंगवार चल रहा है और दोनों तरफ के लोग, चाहे ब्रजेश सिंह हो या फिर दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के गुंडे हों, ये लोग भू माफिया थे, क्रिमिनल्स थे, अपहरण का कारोबार होता रहता था और ये लगातार लड़ाई करते रहे, झगड़े करते रहे, शूट आउट होता रहा, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। एक ही झटके पे योगी सरकार ने वो सारी धारणाएं बदल दी और लोगों को क्या चाहिए? एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी चाहिए और फिर न्याय सही समय पर मिल जाए। अब श्रीकांत त्यागी के मामले में इन तीनों चीजें डिलीवर हुई है। ये तो असंभव सी बात है कि किसी तरह की कोई घटना होने से पहले ही पूरी तरह से रोक दिया जाए। अपराध की मानसिकता होती है और इसलिए थियोरी ऑफ पनिशमेंट गढ़ा गया है, यानी कि जो जुर्माने की सजा हो, सजा का सिद्धांत भी उसी के आधार पर है, क्योंकि सालों साल बाद भी अपराध पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन जो अपराध करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कैसी होती है, इससे सरकार का इंटेंशन पता चलता है।
और इस मामले में यही हुआ है कि श्रीकांत त्यागी का मामला आया और योगी सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जो बुलडोजर, पहले ये बुलडोजर के ऊपर भी ठप्पा लगा हुआ था, जैसा अखिलेश यादव ने लगाया था, जैसा प्रियंका गांधी ने लगाया था, इन लोगों ने ठप्पा लगा दिया था कि बाबा का बुलडोजर जो है वो बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलता है। स्थिति यहां तक हो गई कि जब दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था तो कुछ नेता जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे और कुछ बुद्धिजीवी वकील सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की जो याचिका थी उस पर जब सुनवाई शुरू की तो इन लोगों का कहना था कि ये बुलडोजर के ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। इन लोगों ने लॉजिक दिया सुप्रीम कोर्ट में कि बुलडोजर एक ब्रांड बन गया है और वो ब्रांड है जो अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को डराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर से अगर अवैध निर्माण को नहीं तोड़ेंगे तो फावड़े से तोड़ा जाएगा। तो बुलडोजर पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर उस बुलडोजर का इस्तेमाल लोग न्याय के लिए कर रहे हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बाद की बात अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को जितना फेमस सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाया उससे ज़्यादा फेमस उनके समर्थक और यूपी के लोगों ने बनाया। स्थितियां ये हो गई कि यूपी के लोग अलग अलग जगहों पे बुलडोजर का इस्तेमाल, उसके फोटो का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के लिए करने लगे। अब ये बुलडोजर एक सिंबल है। ये सिंबल इस बात का है कि अगर तुम गलत करोगे तो वहां पर इस्तेमाल इसका किया जाएगा और वो इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये श्रीकांत त्यागी के मामले में भी दिखाई पड़ा कि ये उन सब लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो गलत करेगा, जो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करेगा, जो देश विरोधी काम करेगा और महिला विरोधी काम करेगा। जी बिल्कुल। लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो विपक्ष की तरफ से ये बयान आया कि बस दिखावे के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, कोई एक्शन श्रीकांत त्यागी को लेकर योगी सरकार नहीं लेगी। लेकिन आज तो गिरफ्तारी भी हो गई, पुलिस की गिरफ्त में अब है श्रीकांत त्यागी और कई सख्त धाराएं भी लगाई गई हैं। बिल्कुल लगाई जाएगी और अभी भी 8-9 धाराएं लगाई गई है श्रीकांत त्यागी पर। और ये भी एक नया संदेश है जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी के गिरफ्तार किया गया। वो एक एक दिन का एक एक खबर का अपडेट यूपी पुलिस दे रही थी। यूपी पुलिस बता रही थी कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी के नंबर को ट्रैक किया जा रहा है, उसके होने जहां जहां होने की संभावना दिखाई पड़ रही है उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है और जितना संभव हो सकता है इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है। 2-4 दिन के अंदर ही उसे दबोचा जाएगा और वो फिर सरेंडर करने के लिए भी तैयार हुआ। कोर्ट ने मना कर दिया। आखिरकार ये पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई को अगर विपक्ष दिखावा कहता है तो फिर जनता उनके कार्रवाई को और इस सरकार की कार्रवाई को देख रही है। वो भी इतनी जल्दी एक्शन हुआ, काफी कम वक्त में इतना सब कुछ हो गया और इसी को न्याय कहते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक सबक है कि अगर कोई मानदंड तय किया गया है किसी मामले में तो उसको आगे भी ऐसी धारणाएं रहती है कि ऐसा ही किया जाएगा। जैसे अब श्रीकांत त्यागी एक बड़ा उदाहरण है उस स्थिति का कि अगर आप नाजायज काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो तो आपको दब के रहना पड़ेगा। वो गलत काम कर रहा था, 1-2 नहीं, उसके कई अवैध कारोबार थे। जो 8-9 धाराएं लगाई गई है उसके खिलाफ वो सिर्फ एक मामले की तो नहीं है, वो अलग अलग मामलों की है। वो 420 का काम भी करता था, फॉर्जरी भी कर रहा था, स्टिकर का इस्तेमाल कर रहा था, अलग अलग अवैध तरीके से दुकानों पर कब्जा भी किए हुए था। लेकिन फिर भी इन अवैध कारोबार के बावजूद वो अकड़ दिखा रहा था। अब ये एक संदेश है, एक जो मैसेज गया है लोगों के बीच कि अगर तुम गलत काम कर रहे हो और उसके बाद भी अगर अकड़ दिखाओगे और फिर दूसरी कोई बड़ी गलती करोगे तो तुम्हारी पुरानी कुंडली निकाली जाएगी। यही मामला कानपुर में हुआ था, यही मामला आजमगढ़ में हुआ था। जब उन लोगों ने उनका कुंडली निकाली गई तो पता चला कि इनका कनेक्शन कहां कहां से था। कानपुर दंगे में जितने आरोपी थे उन सब के बारे में
बताया गया कि इनका ट्रांजैक्शन हो रहा था करोड़ों का, 43 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आए थे। उस समय ये लोग जो विपक्ष के लोग थे, विपक्ष की पार्टियां थी, वो उस समय भी बता रही थी कि ये जो सारे लोग हैं वो मुसलमान हैं और इसीलिए इनके पुराने पुराने मामले सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन श्रीकांत त्यागी के मामले में भी पुराने मामले सामने लाए गए। तो बेसिकली बात यह है कि अगर जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत की जानी चाहिए और जब तक शिकायत नहीं की जाएगी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और योगी की सरकार में जनता को भी आंख कान खोल के रखना चाहिए और अपने आसपास जो गलत हो रहा है उसकी शिकायत करके देखो, एक्शन नहीं होता है तो फिर सवाल सरकार से पूछा जा सकता है। लेकिन ये तो तय है कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है और जो जनता के बीच संदेश दिया गया है उसमें अब सपा बसपा या कांग्रेस पार्टी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। इसलिए अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत की। धन्यवाद। तो योगी के इस एक्शन से लोगों के अंदर काफी खुशी है, विपक्षियों के मुंह पर ये बड़ा तमाचा है और जिस तरह से योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन नजर आया वो काबिले तारीफ है। 4 दिनों से फरार चल रहे श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए उनके रिश्तेदारों, जान पहचान वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही थी। त्यागी के अलग अलग ठिकानों पर दबिश भी डाली जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। 25,000 के इनामी त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों के साथ ही एसटीएफ को भी लगाया गया था। तब जाकर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। योगी सरकार के इस एक्शन पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।